मोटर अधिनियम 1988 की धारा 162 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में घायल के इलाज के लिए कैशलेस की व्यवस्था की कि उनका इलाज हो सके, लेकिन ये 6 राज्यों में मान्य किया गया। इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये योजना लागू की गई, लेकिन ये आसाम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पुडुचेरी, उत्तराखंड सहित केवल 6 राज्यों में है। वहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि कैशलेस इलाज में जिन मरीजों के गंभीर दुर्घटनाओं में जो घायल हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उनके सिर में चोट आ जाती है, कई जगह फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें एक बाध्यता भी है कि दुर्घटना के 7 दिन के भीतर और 1.5 लाख रुपए तक का ही इलाज हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या ये योजना पूरे देश भर में लागू की जाएगी और 7 दिन और 1.5 लाख की जो बाध्यता है उसको क्या समाप्त करके उसको ओपन किया जाएगा? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य यह है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में यह आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके तौर में पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपए तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। मैं आपके मार्फत फिर से एक बार सदन के सम्मान्य सदस्यों को अनुरोध करता हूं कि हमने हर संसद सदस्य के अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर जिले में बनाई है। कलेक्टर उसके सेक्रेटरी है और हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं, ना लड़ाई में मरते, ना कोविड में मरते, ना दंगों में मरते हैं, 1,78,000। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, बाकी सब बातें हम कर रहे हैं, आपके अध्यक्षता में आप इसको मॉनिटरिंग करिए। पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को, NHI को, सबको आप आदेश दीजिए, हम सुधारेंगे उसको। आप दोबारा एक बार सबको लेटर लिख दें, कई सदस्य की मीटिंग बुलाते नहीं हुए, तो एक बार दोबारा पत्र लिख दें। मैं दोबारा पत्र लिखूंगा और आपके जिले में ये एक्सीडेंट कम हो इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आपके सहयोग से आप जरूर करिए, ये मैं आपके मार्फत सदन को आह्वान करता हूं और आपने जैसे आदेश दिया है मैं तुरंत फिर से पत्र लिखता हूं। सप्लीमेंट्री है? नहीं बोल दिया। नवीन जिंदल जी। सतीश गौतम। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मोटर व्हीकल के संशोधन एक्ट में नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की स्थापना की बात हुई थी, इसका स्टेटस क्या है और कब तक
इस बोर्ड की स्थापना होना अपेक्षित है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछले 6 साल पहले ये बोर्ड करने का निर्णय हुआ। उसके बाद में इसके ऊपर रिटायर्ड सेक्रेटरी अपॉइंट करना, वो कौन से ग्रेड का होना, तो अभी भी मुझे दुख है कि अभी तक पूरे अप्रूवल नहीं मिल पाए और इसके कारण ये बोर्ड का गठन नहीं हो पाया, और मैं जल्दी ही कोशिश करके इसको करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 244 244 गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 244 सर। माननीय मंत्री महोदय। पटल पर है। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और आपने बहुत अच्छे हाईवेज पूरे देश में बनाए, लेकिन उन हाईवेज की वजह से गाड़ियां 110, 120, 150 तक भी कुछ लोग चलाते हैं। और अभी आपने जिक्र भी किया कि तकरीबन 2.25 लाख लोगों की मौत हर साल हो रही है और पिछले 10 साल में तकरीबन 15 लाख लोगों की मौत सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो गई, और डेली लगाए तो 400 लोगों की मौत हो रही है। और माननीय मंत्री जी, पंजाब में पिछले 1 साल में अगर हम कंपैरिजन करें 2023 से, तो जो एक्सीडेंट्स का डेथ रेट है वो 47% कम हुआ है। उसका रीजन है कि हमने एक डेडिकेटेड फोर्स, सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब में लगाई है। उसमें 1600 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय किया है और हर 30 किलोमीटर के बाद एक टोयोटा की तकरीबन 40 लाख की गाड़ी लगाई गई है और उससे 47% जो डेथ रेट है वो कम हो गया। सो मैं मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार भी आने वाले समय में कोई ऐसी डेडिकेटेड फोर्स का गठन करेगी कि जिससे रोड एक्सीडेंट कम हो सके? सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार बनाती है उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि देश में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366, यानी 9%, और मध्य प्रदेश 13,798, यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है, 1457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 849, और मैं ये मानता हूं कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 बैग्स, एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए, पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं, और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं, और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी उसको बदलकर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है,
और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि भी हमने एक तय किया है कि मैं सब